नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को एक विभागीय पत्र भेजा गया है कि जो बीएड शिक्षक 2018 और 2020 में नियुक्त हो चुके हैं उनके संबंध में कि उनका संज्ञान लेने के संदर्भ में कि वो लोग कितने हैं। तो उस सबसे बड़ी बात बता देता हूँ। आपने जैसा कि देखा होगा कि जो रिट पिटीशन संख्या 323 है एसबी नंबर 2022, उसके आधार पर जो बीएड प्रारंभिक शिक्षक हैं जिनकी परसेंटेज की बाध्यता थी, वो लोग जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। ये अब देखिए, कोर्ट की तरफ से, ये नैनीताल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो कोर्ट की तरफ से वो लोग बाहर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, अब जो है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से उनका संज्ञान लिया जा रहा है, उन सभी लोगों के। ये आखिर ये कितने लोग हैं कि जो 50% की श्रेणी में हैं और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कि जो रिट पिटीशन था उसके अधीन रही हुई हैं, कि रिट पिटीशन संख्या 323 के अधीन रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पूरा आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं प्रारंभिक शिक्षा के, उन्होंने सभी विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों को, यानी कि सभी बीईओ को भेजा हुआ है ये पत्र है। तो विषय है जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती के संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2-1418 और /7 2018/14011/2022-23 दिनांक 13/10/2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2018-2020 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों में नियुक्त बीएड जो नियुक्ति जो है रिट याचिका 323 एसबी 2022 के संबंध में संज्ञापित करें। इन शिक्षकों की जो नियुक्ति है उनका संज्ञान लें। कुल मिलाकर के साथियों में यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इन शिक्षकों की डिटेल मांगी जा रही है जो रिट संख्या 323 के अधीन थे, यानी कि जिनको कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इंटरिम रिलीफ जिनको दिया गया था, इंटरिम रिलीफ के तहत जिनको ज्वाइनिंग दिया था, उन सभी टीचरों की यहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कह दिया है कि अपने अपने ब्लॉक में जितने भी ऐसे शिक्षक कार्यरत है उन सभी का संज्ञान लेकर के एक लिस्ट जो है कि हमें प्रेषित करें। तो ये जो है कि जो भर्ती थी 13/10/2022 के द्वारा जो भी सभी को अवगत कराया गया था, तो उसके संबंध में है। तो साथियों, आगे क्या लिखा है तो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटेल भी आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी खबर ये है कि इसी में मैं आपको बता देता हूँ, बीएड डिग्रीधारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से झटका। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में रद्द किया था एनसीटी का नोटिफिकेशन, यानी कि 2018 का जो नोटिफिकेशन है। तो अब यहाँ पर सुनवाई को लेकर के क्या है, एनसीटी के नोटिफिकेशन की वैधता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रद्द कर दिए जाने के बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया। यानी कि जो काउंसलिंग में अब आगे काउंसलिंग होगी वहाँ बीएड शामिल नहीं होगा। और ये जो है कि विनमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्री धारकों को रोका जाए जो अधिसूचना के अनुसार यानी कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया है कि देवेश शर्मा बनाम
भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दिया है। इस आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए इस अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से अयोग्य माना है। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा था कि जो मेरिट वाइज या वर्षवार जिन भी बीएड शिक्षकों को लिया जा रहा है, यानी कि उसमें कोई भी 50% ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुल मिलाकर के बीएड यहाँ पर शामिल नहीं होगा। ये स्पष्ट हो गया था। मैंने आज से 5 दिन पहले आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया ताकि जो रुकी हुई काउंसलिंग 1250 अध्यापकों की है, उस 1250 पदों पर जो है कि अब बीएड शामिल नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो डाइट डीएलएड हैं, जो 2017 से 19 बचे हैं, लगभग 100 हैं। तो जो अब इस समय जो है प्रशिक्षणरत चौथे सेमेस्टर में डाइट डीएलएड है, उन लोगों की भी जो टीटी पास कर चुके हैं वो भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब इस प्रक्रिया में और लेट लग सकती है। तो देखिए, अन्य राज्यों के कितने डीएलएड वाले होंगे, ये क्या होंगे, ये तो मैं नहीं जानता। लगभग 400 से मतलब या 400 450 पद यहाँ पर फिर भी खाली हो जाएंगे, जो चौथे सेमेस्टर में डीएलएड वाले शामिल भी किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 2-3 जगहों से अभी मैंने आपको बताया था 18, 19, 20 3 लगातार दिनों में सुनवाई है। लास्ट जो है कि आरसीआई यानी कि स्पेशल बीएड वालों के संबंध में सुनवाई होनी थी। तो साथियों, आगे उसकी क्या प्रक्रिया होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और ये विशेष जानकारी मेरी तरफ से, मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना रहा था। कल तो मैं थोड़ा सा इंगेज हो गया था कि एक बड़ा सा ऑफर यानी कि गिफ्ट हैम्पर मुझे मिला हुआ है दैनिक जागरण की तरफ से। तो उस गिफ्ट हैम्पर में मेरी बाइक निकली है जो नोएडा से लकी ड्रॉ हुआ था। लकी ड्रॉ के माध्यम से तो मैं आप सभी लोगों के साथ ये खुशखबरी भी शामिल कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा ये प्राइज मेरे लिए है। और उसके अलावा कल थोड़ा सा उत्तराखंड वाले साथी अपने ही होते हैं, अपने ही भाई बहन हैं, इस कारण से भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता, दुखी देखना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, फिर मजबूरन देखिए सच मुझे बोलना पड़ता है। ये मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि जिन लोगों के भी दिल में अगर ये मेरी बात लगती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि साथियों मैं आपको नाराज़ करना चाहता हूँ। सभी मेरे भाई बहन हैं उत्तराखंड के, जितने भी साथी हैं, सबके साथ मेरी संवेदना है, सबके साथ मेरा एक रिश्ता है। आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूँ। मैं सीधी सी बात आप लोगों से ये कहता हूँ। तो आप लोगों का स्नेह प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा, आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, मैं आपसे पहले से ही कहता हूँ कि सभी के साथ सद्भावना का वो है, स्नेह है, प्यार है। आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ, आपको दुखी करना नहीं चाहता हूँ। आपके साथ हर तरीके से, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन सच बताता हूँ। तो हमारी जो है कि संवेदनाएं आपके साथ हैं, हमारी भावनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मुझे पता है कोर्ट भावनाओं से चलता नहीं है। और यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ें जो है कि बीएड के पक्ष में अभी फ़िलहाल नहीं जा रही हैं। जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो न्यू फ्रेश टीचर के साथ क्या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, जो लोग ज्वाइनिंग टीचर हैं उन लोगों से कहता हूँ कि हमारे ग्रुप के साथ अब आप जुड़िए। हम लोग क्लेरिफिकेशन में जा रहे हैं, तो हमारे सुरेंद्र राणा जी से आप जुड़िए। पौड़ी में अभी रहते हैं, चमोली गढ़वाल के रहने वाले हैं, तो आप क्लेरिफिकेशन में हमारे साथ आइए। क्लेरिफिकेशन में स्पष्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से विभाग भी आपकी तरफ से स्टैंड लेगा। ऐसा नहीं है कि सीधी बात है कि उनने का संख्या मांग ली, बाहर ही कर लिया। तो धीरे आप लोग ज्वाइनिंग हैं, क्योंकि 2021 नवंबर में जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है कि 11 अगस्त 2023 में फैसला आया है। उसके बाद तो किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उससे पहले की ज्वाइनिंग है। तो निश्चित रूप से विभाग भी आपके लिए स्टैंड लेगा। इतना हताश ना होइएगा, निराश ना होइए। हमारी महत्वपूर्ण संवेदना आपके साथ होंगी और निरंतर जो है कि बीएड के लिए हम काम कर रहे हैं, बीएड के लिए काम करते रहेंगे। जितने भी भारत के जितने भी राज्यों के बीएड प्रशिक्षित परेशान हैं, तो उनके हम आवाज़ बन करके सबके सामने आते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बनाता हूँ,
बहुत सारे लोग कहते हैं बीएड ब्रिज कोर्स का क्या हो रहा है, तो सीधी सी बात बताऊं भाइयों, जो भी हो, आप सभी लोग हो, मेरे अपने भाई बहन हो, अगर मैं ये एक जगह के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेरा अपना परिवार के भी सदस्य आहत होंगे निश्चित रूप से, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो। तो इसलिए मैं अधिकतर उत्तराखंड की बातें हट करके करता हूँ। पहले करता था जो चीज़ चल रही थी प्रोसेस में, तो उसमें जो है कि NIOS साथी जो है कि नाराज़ होते थे, तमाम अर्गलन बातें जो है कि गाली गलौज मुझे लिखी जाती थी, जो यानी कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। अमर्यादित भाषा कहूँ तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि ये लोग शिक्षक हैं, इतने अमर्यादित भाषा करते थे। लेकिन बताना पड़ता था कि देखिए हम स्टैंड ले रहे हैं, किसी के साथ भी गलत हो रहा है उसका स्टैंड ले रहे हैं, उसका स्टैंड लेना क्या गलत है। उसमें विपुल पर्वत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, विश्वनाथ शाह जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किन का नाम उत्तराखंड से, जिन्होंने मुझे इतनी बदतमीजी से गाली करी, इतने स्तर गिरी हुई, इतने घटिया किस्म की गालियाँ करी, उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। बताओ, इतना जो है कि आप शिक्षक हैं, शिक्षक कहलाने लायक नहीं। देखिए हमें भी दुख होता है कि हमारे NIOS साथी फिलहाल जो हैं बाहर हुए हैं, तो देखिए उनका भी हमें दुख है, उनका भी दर्द है। और हमारे बीएड भाई जो नौकरी में थे उन लोगों के लिए भी आप देखिए उनकी भी पूरी लिस्ट निकाली जा रही है, उनकी जानकारी विभाग को भेजी जा रही है। इतने तो विभाग उनके लिए क्या स्टैंड है, इतनी जल्दी निकालेगा तो नहीं, मैं ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करता हूँ। लेकिन दुख होता है, ऐसा नहीं कि देखिए अगर हमारा जो प्रदेश समृद्ध है, हमारे प्रदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में हैं, अगर हम नौकरी में नहीं भी हैं तो उस समृद्धि का हमें फ़ायदा मिलेगा। कहीं न कहीं हम छोटा मोटा रोजगार भी में हमारा ग्राहक जो है कि बड़े पैसे वाला आएगा, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश की समृद्धि में भागीदारी देना चाहते हैं। हम देश की समृद्धि में भागीदारी करते हैं। हमें कोई भी भाई हमारा अगर सरकारी नौकरी में लगता है तो ये निश्चित रूप से देश की समृद्धि है। और आप सभी लोगों को एक बार पुनः जो है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हताश न हों, आपके साथ पूरी संवेदना रहेगी। आपके हक के लिए जहाँ भी लड़ना होगा वो लड़ेंगे, निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।